स्ट्रॉन्ग लोग कोई अलग नहीं होते हैं, बस उनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो होती है वो किसी भी काम को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मूड होना या ना होना, मोटिवेशन आना या ना आना, ये तो बस फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। लेकिन अगर इसके बेस पे काम करोगे, अगर इसको हम अपने काम के साथ जोड़ देंगे कि जब हमें अच्छा फील होगा, एक्साइटमेंट के साथ हम काम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है चीज़ें डिफ़िकल्ट होने लगती हैं। वैसे लगभग 95% लोग उस चीज़ को कट कर जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कभी भी हार्ड टाइम सर्वाइव करने के लिए ट्रेन ही नहीं किया होता है। वो आज तक हमेशा इजी चीज़ें कर रहे होते हैं, और जब अचानक से कोई वो एक्साइटमेंट के साथ काम शुरू तो कर देते हैं, मोटिवेशन के साथ, फुल एनर्जेटिक के साथ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फेलियर के आए, थोड़ा चैलेंजेस के आए तुरंत उस काम को छोड़ देते हैं और फिर कह देते हैं बस मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने उस मोमेंट से आगे, उस फेज से गुजरने, उस फेज को पार करने के लिए कभी ट्राई नहीं किया, कभी कोशिश ही नहीं की कि हाँ मैं भी इस फेज से गुजर सकता हूँ, मैं भी फेलियर को पार कर सकता हूँ, मैं भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूँ। वो प्रॉब्लम को देख कर ही भाग जाते हैं, चैलेंजेस को देख कर ही पैर उनके पीछे मुड़ जाएंगे, बैक हो जाएंगे वो। वहीं जो दूसरे माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो थोड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ भी हो जाए बस काम में करते रहो, टिके रहना। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, डजंट मैटर कि आप परफेक्ट हो तभी आप काम टिके रहो, बस छोड़ना नहीं है। चाहे ब्रेक लग जाए, चाहे थोड़ा कुछ दिन का आपका ब्रेक लग जाए या फिर कंसिस्टेंसी टूट जाए, लेकिन उसको पकड़े रहना है, फिर स्टार्ट करना है, मोमेंटम बनाए रखना है। तो जो ये माइंडसेट होता है ना, नेवर क्विट माइंडसेट, ये वही बंदा डेवलप कर सकता है जो प्रॉब्लम्स को फेस करना जानता हो। क्योंकि इस पूरी जर्नी में आप कई बार फेल होगे, कई बार आपको बोरियत फील होगी, कई बार आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। लेकिन कुछ नहीं हो रहा और फेलियर फील करना, मन ना लगना, रिजल्ट जल्दी ना आना, यही वो मोमेंट होता है, यही वो फेज होता है जो ये डिसाइड करेगा कि कितने प्रतिशत लोग लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और कितने प्रतिशत लोग पीछे हट जाएंगे। और जो लगभग 95% लोग होते हैं वो काम पे ध्यान नहीं देते, उन्हें बस रिजल्ट जल्दी चाहिए। उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि हम खुद को इम्प्रूव करें, हर दिन अपने काम को बेटर बनाएं। वो उनका फोकस इस पर रहता है कि रिजल्ट पे, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए बस। वही जो दूसरे 5% वाले लोग होते हैं वो केवल और केवल अपने काम पे ध्यान देते हैं। उन्हें मैटर नहीं करता कि उन्हें क्या फील हो रहा है, उन्हें अच्छा फील हो रहा है, उन्हें बुरा फील हो रहा, या फिर वो फेल हो गए हैं, या उन्हें उस मोमेंट में दुख का सामना करना पड़ा है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वो बस लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये कोई लाइफ नहीं है, लाइफ टाइम नहीं, परमानेंट नहीं है। जो ये मोमेंट होता है ना, जब जिस मोमेंट में आपको लगता है, हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा है, ये फेस होता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ साल का हो सकता है, मतलब टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। और यही प्रकृति का टेस्ट भी होता है, और यही मोमेंट में जो लगा रहता है भाई लाइफ में आगे निकल जाता है। और जब लाइफ में वो सक्सेसफुल बन जाता है
फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, वो खुद पे प्राउड फील करता है, बोलता है अच्छा हुआ कि तूने हार नहीं मानी उस मोमेंट में। और जो लोग हार मान चुके होते हैं वो लोग फिर रिग्रेट करते हैं कि काश मैं भी कम से कम टिका रहता, मैं भी काम करता रहता, तो शायद आज मैं भी उस पॉइंट पे होता, उस कामयाबी को देख पाता। तो यही मेन डिफरेंस होता है। देखो, पेन दो टाइप्स का होता है, एक होता है डिसिप्लिन का पेन, एक होता है रिग्रेट का पेन। डिसिप्लिन का पेन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, मतलब आप आज काम कर रहे हो, आपको आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो। अच्छा फील होने के लिए नहीं, उस मोमेंट में जाकर जिस मोमेंट में खुद को प्राउड फील होता है, उस सक्सेस को हासिल करने के बाद जब खुद को प्राउड फील होता है, उस मोमेंट को पाने के लिए आप इस दर्द से गुजर रहे हो, अपने आप को गुजार रहे हो। भले ही आपका मन ना लग रहा हो, भले ही लोग आपको ताने दे रहे हो, भले ही आप बिल्कुल टूट चुके हो, फेल, आप कई बार फेल हो चुके हो, फिर भी आप लगे हो, तो यही आपको उस सक्सेस, वो आपकी जीत को दिलाएगा। तो आज के बाद से ये पेन को एक्सेप्ट करो, छोड़ना किसी मोमेंट में नहीं है, अपने तरीके को बदलो लेकिन रास्ता मत बदलो, अपना टारगेट मत बदलो, अपना गोल मत बदलो, तरीके बदल लो। मान लो इस तरीके से नहीं अगर हो पा रहा तो दूसरा तरीका अपनाओ, तीसरा अपनाओ, चौथा अपनाओ, लेकिन गोल को, टारगेट को मत बदलो, क्योंकि ऐसे हर टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कई फेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप हर टारगेट जो जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगी उसको आप बदलते रह जाओगे, फिर लाइफ में ऐसे आप कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। तो एक्सेप्ट योर पेन, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं है। जो आज पेन में भी काम करता रहेगा उसे तकलीफ़ है, फेलियर है, लेकिन फिर भी वो टिका है, लगा है, तो समझ लो उसे सक्सेसफुल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि फोकस योर वर्क, मतलब प्रोसेस पे फोकस करो कि हर दिन कि आप जो काम कर रहे हो उसको बेटर मैं कैसे बना सकता हूँ, हर दिन इस पर फोकस करो, ना कि ये कि रिजल्ट पे। ये तो वही वाली बात होगी कि आपने जिम ज्वाइन किया, अब आप जिम में ढंग से तो वर्कआउट करते नहीं हो, अब घर के बाद जिम के बाद जब घर पे आते हो तो बॉडी चेक करते हो, तो बॉडी कैसे बनेगी। आपका ये फोकस होना चाहिए कि मैं हर दिन जिम में अपने आप को कैसे रगड़ूं, कैसे घिसूं, खुद को इम्प्रूव कैसे करूं, खुद की प्रोग्रेस को, खुद के प्रोसेस को कैसे ट्रैक करूं, और बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कैसे करूं। क्योंकि जब मैं इस पर फोकस करूंगा, रिजल्ट पे फोकस नहीं करूंगा, रिजल्ट तो आएगा, एक ना एक दिन आएगा, भले ही 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, लेकिन वो तो आएगा, वो नहीं कहीं जाने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करोगे, बार बार रिजल्ट पे फोकस करोगे, पेशेंस नहीं रखोगे कि अब हुआ, अब बॉडी बनी, अब हम रिजल्ट मिला, अब रिजल्ट मिले, तो ऐसे आपको कई साल लग सकते हैं, फिर भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो यही है लाइफ की रियलिटी कि आप लाइफ में कहाँ जाओगे। जो ये माइंडसेट है, नेवर क्विट वाला माइंडसेट, ये टॉप 1% लोगों में होता है। उन लोगों में जो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि सक्सेस मिलना या ना मिलना ये बात की बात है, लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया बीच में काम, तो कल को लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, मेरी आत्मा ही मुझ पर उंगली उठाएगी कि अगर तूने कुछ थोड़ा और हिम्मत दिखाई होती, थोड़ा और ट्राई किया होता, तो शायद तो उस पॉइंट पे पहुंच जाता जहाँ पे तो सपने देखता था पहुंचने के लिए।
तो बस यही है लाइफ की रियलिटी। डजेंट मैटर आप क्या फील कर रहे हो, डजेंट मैटर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने चैलेंजेस हैं। मैटर सिर्फ एक चीज़ करती है कि आप लगे हो, टिके हो, क्योंकि ये फेस है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार फेल हुए दूसरी बार फेल हो जाओगे, दूसरी बार फेल हुए तीसरी बार भी फेल हो जाओगे। लेकिन मैटर ये करता है कि हर फेलियर के बाद आप फेलियर को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप उसको फाइनल मानते हो कि यही फाइनल है, या फिर आप उससे सीखते हो और मूव ऑन करते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो। जब आप मूव ऑन करते हो, सीखते हो और खुद पे काम करते हो, तब आप लाइफ में सक्सेसफुल बनते ही बनते हो। तो एवरी फेलियर टीच यू, और फेलियर से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। सक्सेस टीचर नहीं है, सक्सेस ईगो बूस्टर ड्रिंक होता है, जिसे पीकर आप घमंड करने लगते हो। लेकिन फेलियर आपको तोड़ता है, आपको बताता है कि ये तरीका तेरा सही नहीं है। और 95% लोग उससे डर जाते हैं, उसको झेल नहीं पाते हैं, उस मोमेंट को, उस फेस को क्विट कर जाते हैं। और सिर्फ 5% लोग वर्ल्ड में ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये फेलियर हमें ये बताने नहीं आई, तुम्हारी आइडेंटिटी को बताने नहीं है कि तू फेलियर है, बल्कि ये बताने आई कि तुम्हारा ये तरीका सही नहीं है। अपने वे को बदलो, चेंज योर वे, चेंज योर तरीका। क्योंकि जिस तरीके को बदलोगे, फेलियर मेरे को एक लेसन की तरह देखोगे, फेलियर को आगे बढ़ोगे, दर्द को एक्सेप्ट करके, समझ रहे हो, दर्द को एक्सेप्ट करके, बुरी से बुरी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, समस्याओं को एक्सेप्ट करके उसे यहाँ नहीं लाना, उसे याद रखना है और उसमें साइड में रख के केवल अपने टारगेट फोकस करके काम करते रहोगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो नेवर क्विट माइंडसेट के बारे में आपको पता चल गया। बस टिके रहना इम्पॉर्टेंट है। फेल होना, सफल होना, ये मैटर नहीं करता है, ये तो बात की बात है। मैटर एक चीज़ करता है कि आप लगे हो कि नहीं लगे हो। अगर आप तुक्के में मतलब सफल भी हो गए तो आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आगे, अपने उतने फेलियर का, अगर कहीं आपको ऐसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हो पाएगी अगर आप तुक्के में मतलब सफल भी हो गए, क्योंकि बाद में आपको कई फेलियर का सामना करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आप क्या करोगे? आपकी प्रिपरेशन तो है नहीं, आप मेंटली प्रिपेयर तो हो नहीं। तो पहले मेंटली प्रिपेयर बन जाओ, कई बार फेल हो, कई बार पेन को एक्सेप्ट करो, उसके बावजूद भी काम करो, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। धन्यवाद।